अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अली यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतनी ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक है कि पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे मोबाइल में हो, टैबलेट में हो, चाहे लैपटॉप में। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। और उसके बाद आपको सिर्फ टाइप कर देना है पैन ऑनलाइन सर्विस और एंटर कर देना है। पैन ऑनलाइन सर्विस का एंटर करते ही आपको जो है यहाँ पे देखिए onlineservices.nsdl.com ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से जो है वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होकर के आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे होम है, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, जिनका ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है उनके लिए ऑप्शन है। डाउनलोड ई पैन, अगेन जिनका पैन कार्ड बना हुआ है उनके लिए ऑप्शन है। नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, जिन्होंने पैन अप्लाई किया है या फिर कुछ करेक्शन के लिए दिया है तो वहाँ वो अपना स्टेटस जो है यहाँ से जान सकते हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, न्यू एप्लीकेशन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन। ठीक है, तो न्यू एप्लीकेशन वो लोग हैं जिनका पहली बार पैन कार्ड बन रहा है, और रिज्यूम एप्लीकेशन में जिन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की थी और टोकन नंबर जनरेट हो गया था लेकिन किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो रिज्यूम एप्लीकेशन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी, अपना जो है यहाँ पर आपको टोकन नंबर देना है, माफ कीजिएगा, यहाँ टोकन नंबर देना है जो कि आपके ईमेल आईडी पे भेजा गया होगा। अपना ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने एंटर किया था, और यहाँ पे सिर्फ चेक बॉक्स को चेक करना है, आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो वो आपका फॉर्म वापस से आपके पास आ जाएगा ताकि आप आगे के फॉर्म को कंप्लीट कर सकें और सबमिट कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि न्यू एप्लीकेशन आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं। क्या वो इंडियन सिटीजन है, क्या वो फॉरेन सिटीजन है, और यहाँ पे आपका जो है चेंजेस के लिए भी ऑप्शन आता है, करेक्शन वगैरह के लिए। तो हम क्योंकि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन पे करना होगा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं। अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो आप न्यू इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप किसके लिए जो है आप करना चाह रहे हैं, खुद के लिए या किसी एसोसिएट पर्सन है या ट्रस्ट है, एम्बॉडी है, जैसा भी होता है उस तरह का। तो आप इंडिविजुअल पे, अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो इंडिविजुअल वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है टाइटल में आपको कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ, बस आप मेल है तो श्री कर लीजिए, आप फीमेल अनमैरिड है तो कुमारी कर लीजिए, मैरिड है तो श्रीमती कर लीजिए, बस ये ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सरनेम या लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना होता है। ध्यान रहे कि आपको अपना नाम जो है सही लिखना होगा। यदि आप अपना पैन कार्ड आधार के जरिए से बनाना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जो नाम है आप प्रॉपर लिखें, जो आधार में लिखा हुआ है वही लिखें यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एज पर आधार टू अवॉइड ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है, तो आधार का अगर आप आधार के जरिए डायरेक्ट ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम जो है आधार के ही हिसाब से लिखें। फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, अगर कोई मिडिल नेम है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ध्यान रहे ईमेल आईडी और यहाँ पर फिर फोन नंबर है, तो ये ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों ही के दोनों जो है नॉट चेंजेबल टाइप होने चाहिए। मतलब फ्यूचर में आप चेंज करना चाहें चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इन केस कभी भी अगर पैन की जरूरत पड़े तो डाउनलोड करने में आसानी होती है ईमेल आईडी और फोन नंबर के जरिए से। ओके, और यहाँ पर है इफ आधार इज एप्लीकेबल एंड कैटेगरी इज इंडिविजुअल। ठीक है, इसे आप चेक बॉक्स को चेक करना जरूरी है। चेक करते ही आपको जो है सिंपली यहाँ पर जो कैप्चा वाला ऑप्शन है आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसे चेक करने के बाद जो है कुछ आएगा नहीं, आपको सिर्फ रोबोट नहीं है ऐसा टिक आ जाएगा, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे डिटेल फिल कर दिए हैं और
आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबमिट पे क्लिक करते ही आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपका टोकन नंबर जनरेट हो गया है और सक्सेसफुली जनरेट होने के बाद इसे आपके दिए हुए ईमेल आईडी पे भेज भी दिया गया है और आगे आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो टोकन नंबर है इसकी वैलिडिटी 30 डेज की होती है, मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है फॉर्म को कंप्लीट करना होता है, वरना वो टोकन नंबर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर वापस से आपको स्टार्टिंग से करना होगा अगर आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको राइट साइड में आपका जो नाम आपने दिया है वो और आपका जो टोकन नंबर है वो दिखता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोकन नंबर टेम्पररी होता है तो टोकन नंबर टेम्पररी होता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपका जो 5 तरह का जो है फेजेस है उससे आपको गुजरना होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहला है गाइडलाइन, दूसरा है पर्सनल डिटेल, तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, चौथा है एओ कोड और पांचवा है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन हमेशा है, तो जब भी आप फॉर्म एक पेज फिल कर देते हैं पूरा, जैसे यहाँ पर है, पूरी पेजेस को फिल करने के बाद एक बार सेव ड्राफ्ट को जरूर क्लिक करें, ध्यान रखें, ताकि उससे क्या होता है कि अगर आप कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है, इंटरनेट चला गया, रिफ्रेश हो गया पेज बाय एनी चांस, तो वो डेटा जहां तक आपने सेव किया है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि आप पैन एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ तो आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन भी है, दूसरा है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कैन, अपलोड एंड ई साइन। तो यानी जहां पर भी आप पूरा का पूरा चीज आधार से देना चाहते हैं, जैसे कि आपका फोटो अपडेटेड है आधार में, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, नाम सही है, फादर्स नेम सही है, एड्रेस सही है, तो आप आधार वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे आप चूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं होता। दूसरा ऑप्शन आपका पैन एप्लीकेशन है, वो आपका आधार वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा इसमें, लेकिन आपका जो फोटो होगा, आपका जो डिटेल होगा, आपको मैनुअली फिल करना होता है और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कैन, अपलोड और ई साइन को चूज कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कुरियर स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है, इसमें आप फॉर्म फिलअप तो कर देते हैं लेकिन ये ऑनलाइन नहीं जाता है, ना ही इस पर कोई वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आप डाउनलोड कीजिएगा उस फॉर्म को, जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होता है कि आप इनकम टैक्स इंडिया को एप्लीकेशन लिखिएगा कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है और आप यहाँ के निवासी हैं, आपने पैन अप्लाई किया है, ये टोकन नंबर है और कृपया करके मेरा पैन जो है जल्द से जल्द बना दें। और साथ में जो फॉर्म आपने फिल किया उसका प्रिंट आउट आपको निकालना होगा और साथ में जितने सारे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिग्नेचर आप फॉर्म में करेंगे ही तो वो हो जाएगा। और आइडेंटिटी आपने दे दी। एजुकेशन अगर आप देना चाहते हैं वहां पर वो एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा अगर एजुकेशन आपने सिलेक्ट किया है तो। अगर एजुकेशन सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज करने के बाद जब आपको इनकम टैक्स को डायरेक्टली जो है स्पीड पोस्ट या फिर डाक के जरिए आपको भेजना पड़ता है वो सारे फॉर्म को, फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट और एक एप्लीकेशन हाथ से लिखा हुआ, ध्यान रहे। और ये सारा जो है जब आप फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट कर देते हैं तो आपको सारा डिटेल आता है कि आपको जो है क्या करना है, कौन से एड्रेस पे करना है, और पेमेंट आप ऑनलाइन कर लीजिए उसी टाइम पे। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं और सबमिट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आप पेमेंट कर लीजिए और उस पेमेंट का जो है आपको प्रिंट भी निकाल लेना होगा थर्ड वाले केस में, ठीक है, ताकि वो भी आप जो है बाकी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके पोस्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि पैन कार्ड जो है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे हम करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया आपको कि सेव कर लीजिए अगर कुछ दिक्कत होता है तो सबसे पहला काम यहाँ पर है कि चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, फिजिकल कॉपी टू योर होम, सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल, ओनली सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्या आप जो है पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी चाहते हैं और सॉफ्ट कॉपी ईमेल पे चाहते हैं या फिर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं। ठीक है, तो हम पहला ही ऑप्शन लेंगे, फिजिकल कॉपी तो चाहिए ही चाहिए, मतलब फिजिकल पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, और सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा ईमेल पे तो और अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आधार का डेटा ओनली फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर आप जो ब्लू है सर्कल उस पर आप जा करके देख भी सकते हैं कि आपको आधार प्रोवाइड करना है और इसमें सारी डिटेल आपको जो है मेंशन करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आधार का डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं कि आधार का लास्ट 4 डिजिट के लिए बोला जा रहा है तो वो लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करना है। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं क्योंकि आपने नाम फिल कर रखा है तो नाम का डिटेल आपको ऑलरेडी आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी आपने फिल कर रखा था, डेट ऑफ बर्थ भी आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेम एज पर आधार आपको मेंशन करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं, आप ना ही करें क्योंकि आप आधार के जरिए से अपना नाम नहीं दे रहे हैं तो आप रहने दीजिए, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जेंडर आपको बताना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास और इसका मतलब भी कुछ यहाँ पर नहीं बनता है तो आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है आप आधार अपना 4 डिजिट का वो एंटर कर दीजिए, लास्ट 4 डिजिट, और यहाँ पर अपना जेंडर आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जेंडर सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। पूछा जा रहा है कि क्या आपने नाम कोई बदला है कि नहीं, मतलब जन्म से लेके अब तक। तो अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट कीजिए, अगर यस है तो आप यस पे सिलेक्ट करके आप अपना डिटेल फिर उसका आपको प्रोवाइड करना होगा कि क्या नाम था और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जिनका नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे अपने माता अथवा पिता का जो है डिटेल आपको देना ही पड़ेगा। इज योर मदर सिंगल पेरेंट एंड डू यू विश टू अप्लाई पैन बाय फर्निशिंग ओनली हर नेम। यदि आप सिर्फ माता के नाम पे अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, जनरली जो पैन कार्ड होता है वो फादर्स नेम पे ही बनता है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप माता का नाम देना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फादर वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अगर आप जो है फादर के नाम पे करना चाहते हैं पैन कार्ड को अप्लाई, मतलब अपने फादर का नाम ऐड करना चाहते हैं पैन कार्ड में, तो यहाँ पे अपना फादर नेम आप लिख सकते हैं और यहाँ पर मदर नेम ऑप्शनल हो जाता है तो आप मदर नेम को भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके पैन कार्ड में फादर नेम को ही प्रायोरिटी दी जाएगी आपके नाम के बाद। ठीक है, तो आप सारी डिटेल फिलअप कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे हमने क्लिक कर दिया है। एक बार सेव ड्राफ्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि आपको बताया था सेव ड्राफ्ट करना जरूरी होता है तो सेव ड्राफ्ट कर लीजिए हमेशा हर पेज के लिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि प्लीज सिलेक्ट योर इनकम सोर्स। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपको इनकम सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। इनकम सोर्स आप अपना पूरा बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो नो इनकम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी सिलेक्ट कीजिए, बाकी जो भी आपका है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है यानी जिस पे आपको पैन कार्ड भेजा जाएगा वो क्या है, ऑफिस है, रेसिडेंस है। तो जनरली ऑफिस नहीं होता है, रेसिडेंस ही होता है, तो लोग रेसिडेंस ही सिलेक्ट करते हैं। यदि ऑफिस है तो आप ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दैट। ऑफिस से अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस वगैरह आपको देना ही पड़ेगा, रेसिडेंस रहेगा तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन आता है रेसिडेंस एड्रेस, आपको फिलअप करना होता है। उसमें आपका फ्लैट, रूम नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी होता है वो आप फिल कीजिए और उसके बाद आपका प्रीमाइस नेम या फिर विलेज है वो एंटर कीजिए, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस और लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम या टाउन का नाम, और कभी कभी टाउन और डिस्ट्रिक्ट सेम होता है, और कंट्री नेम इंडिया ही होगा फॉर इंडियन सिटीजन, और अगर बाहर गए हैं तो बाहर का सिलेक्ट करना पड़ेगा जब वो और नॉन इंडियन सिटीजन अप्लाई करते हैं तो, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड आप जानते ही होंगे, पिन कोड आप इंटर कर दीजिए
ये ध्यान रहे कि जिप कोड यहाँ इसलिए दिया गया है कि जो नॉन इंडियन होते हैं उनके लिए जिप कोड होता है, क्योंकि बाहर में जिप कोड चलता है, इसलिए जिप कोड का ऑप्शन दिया गया है। और फिर है ऑफिस एड्रेस। तो ऑफिस एड्रेस आपको चाहिए नहीं, क्योंकि ऑफिस एड्रेस आपका है नहीं, तो ऑफिस एड्रेस के लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको ब्लैंक रखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये सारे डिटेल फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है इनिशियल पेज पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, तो सिर्फ आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी जो है एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट पेज पे एंटर कर चुके हैं, तो आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप मैच कर लीजिए कि सारा चीज डिटेल जो है सही सही है या नहीं। और उसके बाद आपसे पूछा जाए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो उसमें नो ही सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और सेव ड्राफ्ट एक बार जरूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपका जो है कोड, एओ कोड जो होता है जनरली वो आ ही जाता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन है या नहीं वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा चूज़ करने का एओ कोड, तो आप आसानी से उसे चूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर दिया हुआ है वो सही है या नहीं, उसकी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्टेट इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और एरिया नेम ना भी डाले तो चलेगा, उसके बाद फेच कर लेना है और जो ऑप्शन आएगा, जो सही ऑप्शन होगा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपसे जो है डॉक्यूमेंट सबमिट, प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप एंटर करने वाले हैं वो सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो है आपको आगे की जानकारी फिलअप करके फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल सेलेक्ट करना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट आप एंटर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का कुछ इस तरह से है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी साइन बाय गैजेटेड ऑफिसर, जो आइडेंटिटी के लिए आपका, या एमएलए का जो है पेपर पे होना चाहिए लिखा हुआ, एमएलए द्वारा लिखा हुआ पेपर पे होना चाहिए, या फिर आपका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे सकते हैं, पासपोर्ट है वो दे सकते हैं, आर्म लाइसेंस है वो भी दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम कार्ड होता है वो भी दे सकते हैं, बैंक का सर्टिफिकेट लेटर हेड है वो भी आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है, हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड वो भी, और पेंशनर कार्ड है वो भी आप कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड तो है ही। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास जो है प्रॉपर्टी टैक्स का जो असेसमेंट ऑर्डर होता है वो आप एंटर कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिटरी अकाउंट स्टेटमेंट जो आपका है वो एंटर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, दोनों ही ध्यान रखें। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक पासबुक वो भी 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और लैंडलाइन टेलीफोन का आपको बिल भी एंटर कर सकते हैं, 3 मंथ्स ओल्ड से 3 मंथ्स ओल्ड तक का आप कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस साइंड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसलर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने से कम का होना चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगेन 3 महीने से कम का होना चाहिए, एनआरई बैंक अकाउंट 3 महीने से कम का, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, इलेक्ट्रल जो इलेक्टर आईडी होता है, इलेक्शन आईडी, और गैजेटेड ऑफिसर द्वारा जो है सर्टिफाइड एड्रेस, पासपोर्ट वाइफ या हस्बैंड का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस पासबुक भी चलेगा, डोमिसाइल भी चल सकता है, और इसी तरह से आधार और बाकी सारी चीज़ें भी, वाटर बिल भी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन आपका जो गैस कनेक्शन होता है उसका भी आप बुक को एंटर कर सकते हैं एड्रेस के तौर पे। डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले आता है, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है वो भी आप कर सकते हैं अगर आप मतलब पेंशन ले रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं जो रजिस्ट्रार द्वारा होता है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एजुकेशन का जो होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल, एफिडेविट, और आधार कार्ड भी, इलेक्शन आईडी
और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको फोटो आईडी जो प्रोवाइड होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो है आपका जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम पहले से लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप हिमसेल्फ और हरसेल्फ वाला चुनाव करेंगे। उसके बाद जिस जगह से आप फिलअप कर रहे हैं, जगह आप पे डिपेंड करता है, कोई भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट आप जहाँ से फिलअप करें या जहाँ के लिए जिस एड्रेस के लिए फिलअप करें वो एड्रेस का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फोटो जो होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो अपलोड सिग्नेचर यहाँ पर ऑप्शन है वो भी आपका 50 KB तक होना चाहिए, अगेन आपका JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ध्यान रहे। उसके बाद आपको बोला जाएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वही सारी चीज़ें जो आपको बताया हमने, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ही होगी। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं, ये आप अगर आप सभी चीज़ों के लिए आधार का चुनाव करते हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद ही आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, वरना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो पहले सबका सब जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर प्लस करने से आप देख सकते हैं कि आप जब प्लस करेंगे तो एक और जो है खाना बन के आ जाएगा और इसमें आप अपलोड करने के लिए जो है कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट, माफी चाहेंगे, यहाँ 8 डॉक्यूमेंट है। आप एक बार अपलोड किया तो आप दूसरी बार जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इसे आप जो है क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। एक जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और 300 KB से कम का होना चाहिए, और सबमिट कर दीजिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद आपके पास फिर से कुछ चीज़ें जो है पूछी जा रही है, जैसे कि आपका आधार है जो कि उसका फर्स्ट 8 डिजिट पूछ। तो जैसा कि देख सकते हैं सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए सारा डॉक्यूमेंट जो है आपने सही फिल किया है या नहीं, एक बार स्क्रॉल करके हर एक चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पिक करते हैं तो आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन वगैरह, तो आपको जो है ऑनलाइन वाला पेमेंट ऑप्शन के लिए करना है। और यहाँ पे देखिए आपको 106 रुपीज़ 90 पैसे, मतलब 107 रुपीज़ का जो है आपको पेमेंट लगेगा। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसीड पेमेंट पे जैसे ही किया हमने, आगे जो है पे कंफर्म करने के लिए आ रहा है तो पे कंफर्म करेंगे। पे कंफर्म करने के बाद जो है ये डायरेक्ट आपको गेटवे पे ले जा रहा है। गेटवे पे आपका 2 तरह से ऑप्शन है, या तो आप स्कैन कोड जो है उसे कर सकते हैं, या फिर आप UPI जो है एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, आप इजीली जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पेमेंट हो गया है और यहाँ पे सारे डिटेल आ चुकी है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पेमेंट होने के बाद। और यहाँ पर आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है फर्दर, तो आप इस पर क्लिक करके और सिंपली ऑथेंटिकेट वाले पे क्लिक कर देंगे ताकि वो आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए चला जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग योर पैन एप्लीकेशन, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, OTP जनरेशन करना है, तो OTP जनरेट करने के लिए क्लिक करते पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं OTP आ गया है, उसको सबमिट कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद योर फाइनल स्टेप फॉर पैन, अगेन जो है OTP के लिए आएगा ऑप्शन, तो कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमें आधार का नंबर जो है एंटर करना है पूरा का पूरा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जो है सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ये चेक बॉक्स को जो है आप चेक कर दीजिएगा। उसके बाद सेंड OTP पे आधार कार्ड एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं OTP हमने एंटर कर दिया है, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे OTP वेरीफाइड लिखा भी आ गया था। तो अब जो है आपका सारा कुछ हो चुका है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको
यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका जो फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और आपका जो फाइल ओपन करने का जो तरीका है वो डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है DDMM YYY फॉर्मेट में होगा। मतलब अगर आपका 1 जनवरी 2001 है तो 01/01/2001 आप एंटर कर दीजिए, आपका फाइल ओपन हो जाएगा और उसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पैन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।